दोस्तों, एक बार फिर से हम आए हैं आपके लिए एक नया प्लान लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए नए नए हाउस प्लान लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं आपके सपनों का घर बनाने में। तो ऐसे ही नए नए प्लान जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर श्रीओम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है किसी भी जरूरतमंद लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने सपनों का घर बना सकें। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान लेके आते हैं जो पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग रहता है। आप भी जानते हो अगर वास्तु थोड़ा सा भी मकान के अंदर वास्तु गलत हो जाए तो उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है, जो कि काफी नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। इसीलिए जब भी आप अपना घर बनवाएं तो प्रॉपर वास्तु के हिसाब से बनवाएं, आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की तरफ, जो कि आपका प्लान नंबर 15 रहने वाला है। ये प्लान आपका कॉलम बिल्डिंग प्लान है। कॉलम बिल्डिंग प्लान रहने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका प्लान 30 फीट बाई ये आपका 30 फीट है, 30 फीट बाई 60 फीट का प्लान रहने वाला है। 30 फीट बाई 60 फीट का आपका प्लान है। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए जो प्लान लेके आते हैं उसका एलिवेशन भी आपको दिखाते हैं। तो इस बिल्डिंग का, इस मकान का एलिवेशन देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। इसका शानदार एलिवेशन हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें दोस्तों। ये आपका 3 BHK प्लान रहने वाला है। 3 BHK प्लान रहने वाला है, काफी शानदार और लार्ज साइज बेडरूम के हिसाब से हमने प्लानिंग की है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। यहाँ हमने ये अपना वेस्ट फेसिंग मकान रहने वाला है आपका। तो ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ रहने वाला है और ये आपका साउथ रहने वाला है। यहाँ हमने गाड़ी पार्किंग दे रखी है, ये आपकी गाड़ी पार्किंग है। इसका मेन एंट्रेंस जो मकान के लिए हमने मेन एंट्रेंस दे रखा है वो 9 फीट बाई 6 इंची का हमने मेन एंट्रेंस दे रखा है। यहीं पे जो गाड़ी पार्किंग है, पार्किंग एरिया हमने काफी लार्ज साइज पार्किंग एरिया प्लान कर रखा है, जिसमें आप आराम से 2 गाड़ी अपनी बाइक वगैरह आराम से पार्क कर सकते हो। पार्किंग का आपका साइज रहने वाला है 9 फीट 6 इंची बाई 30 फीट का। काफी लार्ज साइज पार्किंग एरिया है, आप आराम से 2 गाड़ी पार्किंग कर सकते हो। पार्किंग एरिया से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेयरकेस प्लान कर रखी है। जो क्या है बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पर्पज से प्लान करवाना है नक्शा, तो उसके हिसाब से हमने पार्किंग एरिया में से ही स्टेयरकेस प्लान कर रखी है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हमने मेन एंट्रेंस आपकी 4 फीट 6 इंची की दे रखी है। मकान की मेन एंट्रेंस ये आपकी 4 फीट 6 इंच की। जैसे ही आप 4 फीट 6 इंच मकान की एंट्रेंस से अंदर की तरफ एंट्रेंस करोगे तो हमने यहाँ पे लार्ज साइज आपके लिए लार्ज साइज लिविंग एरिया प्लान कर रखा है, जिसका साइज आपका रहने वाला है दोस्तों 13 फीट 6 इंची बाई 18 फीट 6 इंची का लार्ज साइज लिविंग एरिया रहने वाला है आपके लिए। यही हम आपको बताते हैं, हमने लिविंग एरिया में एक डाइनिंग टेबल बना के दिखाइए आपको प्लान कर रखा है। यही हमने आपके लिए एलईडी पैनल, ये एलईडी पैनल है आपका। यहाँ पर काउंटर वॉश बेसिन, ये काउंटर वॉश बेसिन रहने वाला है आपके लिए, जो बनने के बाद काफी यूनिक लगेगा। यही आप एलईडी पैनल वगैरह सोफा वगैरह भी आराम से लगा सकते हो। काफी लार्ज साइज लिविंग एरिया है आपके लिए। ये हमने किचन प्लान कर रखी है, किचन का भी साइज हमने काफी
अच्छा दे रखा है दोस्तों। इसका साइज है 10 फीट बाई 9 फीट का किचन का साइज रहने वाला है आपका। और यहाँ हमने नॉर्थ साइड में सिंक प्लान कर रखी है, ये आपकी सिंक है। यहाँ हमने आपका गैस चूल्हा प्लान कर रखा है। पार्किंग साइड में हमने एक विंडो दे रखी है, जिससे क्या है आपको सफोकेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रोशनी वगैरह प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी आपको। ज़्यादातर लेडीजों की मकान में रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें किचन के साथ अटैच स्टोर चाहिए, क्योंकि किचन का काफ़ी ज़्यादा सामान होता है जो किचन में स्टोर में स्टोर करने के लिए होता है। तो आज हमने स्टोर भी प्लान कर रखा है, किचन स्टोर। किचन स्टोर प्लान कर रखा है दोस्तों। इसका साइज आपका रहने वाला है 5 फीट बाई 5 फीट 6 इंची का आपका किचन स्टोर का साइज रहने वाला है। इसमें लेडीज वगैरह आराम से किचन का सामान स्टोर कर सकती हैं। लिविंग एरिया से ही हमने टेम्पल प्लान कर रखा है। ये टेम्पल रहने वाला है आपका, जिसका साइज रहने वाला है आपका 5 फीट बाई 5 फीट 6 इंची का। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन आपकी रहने वाली है टेम्पल की। जैसा कि आप जानते हैं ईस्ट और नॉर्थ का जो कोना रहता है उसको हम ईशान कोण बोलते हैं। इस ईशान कोण में ही हम मंदिर प्लान कर सकते हैं, जो कि काफी शुभ माना जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। बेडरूम का साइज हमने लार्ज साइज बेडरूम प्लान कर रखे हैं दोस्तों, जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बेडरूम का साइज रहने वाला है आपका 14 फीट बाई 13 फीट 6 इंची का। काफी लार्ज साइज बेडरूम है। यही हमने आपके लिए बेड डबल बेड बना रखा है। डबल बेड आपको कैसे प्लान कर रखा है, साथ में टेबल लैम्प भी बना रखी है। रूम के लिए वार्डरोब जो काफ़ी यूजफुल होती है, काफ़ी उपयोगी होती है, तो वार्डरोब भी प्लान कर रखी है। यहीं हमने एलईडी पैनल इसका प्लान कर रखा है दोस्तों। इसी के साथ हमने ड्रेसर प्लान कर रखा है। ये ड्रेसर प्लान कर रखा है हमने। ड्रेसर का साइज आपका रहने वाला है 5 फीट बाई 5 फीट का, जो कि चेंजिंग रूम रहने वाला है आपका। लेडीज वगैरह आराम से कपड़े चेंज कर सकती है। ये इसकी फर्स्ट एंट्रेंस थी। सेकंड एंट्रेंस जो है वो आपकी ओटीएस की तरफ खुलती है। ओटीएस का साइज हमने दे रखा है दोस्तों 9 फीट बाई 5 फीट का, जिसमें आप आसानी से एयर कंडीशनर वगैरह भी लगा सकते हो। और रोशनी प्रॉपर तरीके से रोशनी आने के लिए ओटीएस प्लान कर रखा है। रोशनी आती रहेगी आपकी, हवा हवा पानी भी आपको मिलता रहेगा। और वॉशिंग एरिया के भी यूज कर सकते हो आप, वॉशिंग एरिया के भी यूज में आ सकता है अपना। ये आपका सेकंड बेडरूम रहने वाला है। सेकंड बेडरूम का आपका साइज रहने वाला है 14.5 बाई 13.5 फीट का। काफी लार्ज साइज बेडरूम है, जिसमें हमने आपको दिखाया है जैसे कि यहाँ आपका डबल बेड प्लान है। यहाँ आपकी टेबल, और यहाँ हमने आपको एक सोफा भी प्लान करके बताया है। यहाँ आपका सोफा भी लग सकता है, एल शेप का सोफा रहने वाला है आपका। और यहाँ सेंटर टेबल, एक सेंटर टेबल भी लग सकती है। और ये आपकी वार्डरोब है। रूम में स्टोरेज सामान स्टोर करने के लिए हमने वार्डरोब भी प्लान कर रखी है। ये आपकी वार्डरोब रहने वाली है। ये एलईडी पैनल, यहाँ पे एलईडी पैनल प्लान कर रखा है हमने बेडरूम के लिए। तो ये अपना बेडरूम था दोस्तों। चलो चलते हैं गेस्ट रूम की तरफ। काफी लार्ज साइज गेस्ट रूम प्लान कर रखा है हमने। गेस्ट रूम, ये आपका थर्ड बेडरूम रहने वाला है 3 BHK, जैसा कि हमने आपको बताया। गेस्ट रूम का साइज आपका रहने वाला है 16 फीट बाई 13 फीट 6 इंच। गेस्ट रूम का साइज रहने वाला है जैसे हमने ड्राइंग करके बताया हुआ है। यहाँ आपका डबल बेड रहने वाला है। यहाँ पे टेबल लैंप रहने वाली है आपकी। ये आपका एलईडी पैनल और एल शेप का सोफा, एल शेप का सोफा भी हमने प्लान करके बताया है आपको। ये सेंटर टेबल, यहाँ पे सेंटर टेबल रहने वाली है। लार्ज साइज गेस्ट रूम है आपके लिए।
गेस्ट रूम के लिए फर्स्ट एंट्री हमने लोन से दे रखी है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री देने वाली है लोन से। सेकंड जो एंट्री है वो खुल रही है आपकी लिविंग एरिया में, तो ये भी आपको सेकंड एंट्री भी लिविंग एरिया से हो सकती है। और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट प्लान कर रखे हैं हमने। कॉमन टॉयलेट का साइज हमने दे रखा है दोस्तों 9 फीट बाई 5 फीट 6 इंची का साइज रहने वाला है कॉमन टॉयलेट का। यहाँ हमने वेस्टर्न सीट लगा के बताई है आपको, यूरिनल और कॉर्नर वॉश बेसिन अंदर ही, जिससे आसानी से आप हाथ धो के बाहर निकल सकते हो। यहाँ हमने मिक्सचर या डाइवेटर लगा सकते हो आप, मिक्सचर या डाइवेटर का प्लान कर रखा है। और ये हमने अटैच टॉयलेट बना रखी है रेस्टरूम से, ये अटैच टॉयलेट रहने वाली है। इसका साइज आपका रहने वाला है दोस्तों 7 फीट बाई 5 फीट 6 इंची का। इसमें हमने कॉर्नर वॉश बेसिन, वॉल माउंटेन सीट, यहाँ पे वॉल माउंटेन सीट प्लान कर रखी है, यहाँ पे डाइवेटर लगा रखा है आपका। तो ये जो ड्राइंग हमने बनाई है दोस्तों पूरी विथ डिजाइनिंग बनाई है, जिसमें आप आसानी से सीट आपको कहाँ लगानी है, बेड कहाँ लगाना है, सोफा वगैरह सारी लोकेशन हमने दे रखी है, उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। यहाँ हमने खूबसूरत एक लॉन प्लान कर रखा है, ये लॉन है। लॉन का साइज आपका रहने वाला है 9 फीट बाई 19 फीट का लॉन का साइज रहने वाला है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लॉन रहने वाला है आपके लिए। ये प्रोजेक्शन, हमने प्रोजेक्शन प्लान कर रखी, 4 फीट का आपका प्रोजेक्शन है। और जो यूनिक चीज़ आपको देती है एलिवेशन में वो है इसका एल शेप विंडो, गेस्ट रूम का एल शेप विंडो है, वो आपको यूनिक लुक देने वाली है। और ये हमने यहाँ गाड़ी पार्क करके ही बताई है, अभी फिलहाल में एक गाड़ी पार्क करके बताई है, और आसानी से आपकी 2 गाड़ी पार्किंग हो सकती है। तो ये अपना दोस्तों प्लान था, 30 फीट बाई 60 फीट का प्लान था, जो कि 3 BHK रहने वाला है विथ एलिवेशन एंड वास्तु। वास्तु के अकॉर्डिंग हम सारे नक्शे लेके आते हैं आपके लिए, तो विद वास्तु आपके लिए नक्शा लेके आए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हमारे जो नक्शे होते हैं वो आपके काफ़ी यूजफुल रहते हैं, हेल्प देते हैं आपके लिए। तो ऐसे ही नए नए नक्शे जानने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको किस तरीके का हाउस प्लान चाहिए, वैसा ही हम हाउस प्लान आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर श्रीओम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने सपनों का घर बना सकें। चलो जानते हैं दोस्तों इसके यूनिक एलिवेशन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद।